दोस्तों, क्या आपके बजरी तोतों की जो फीमेल है, जो मादा है, वो बिल्कुल ब्रीड करना नहीं चाहती है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 4 बहुत बड़े-बड़े रीज़न बताने वाला हूं, जिसकी वजह से फीमेल जो है ब्रीड करना नहीं चाहती है, मेल को मैटिंग नहीं करने देती है, ना ही मटकी को सिलेक्ट करती है और ना ही अंडे देती है। तो चारों रीज़न अगर आप जान लेंगे, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं आपको कि करना क्या है। तो चारों रीज़न जानने के बाद अगर आप उसका सॉल्यूशन कर देंगे तो आपकी बजीज पैरट की फीमेल ब्रीड पर आ जाएगी और वो ब्रीड करना स्टार्ट कर देगी। तो वीडियो को पूरा देखें, और जो भाई हमारे चैनल पेट्स विद फातिमा से पहली बार जुड़े हैं तो भाई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए दोस्तों, मोस्टली ऐसा होता है, ज़्यादातर भाइयों के यहाँ ये प्रॉब्लम आती है कि फ़ीमेल ब्रीड करना नहीं चाहती है। मेल तो ब्रीड करना चाहता है, लेकिन फ़ीमेल बहुत ज़्यादा यही देखा गया है कि वो आसानी से ब्रीड नहीं करती है। तो दोस्तों, उसका सबसे पहला रीज़न ये होता है कि हम लोग जो अपने घर पर जो फ़ीमेल को लेकर आए हैं, पहले हमें उसकी एज कंफर्म कर लेनी चाहिए कि क्या वो ब्रीडिंग की एज पर आ चुकी है या नहीं। कुछ भाइयों के यहाँ ऐसा होता है कि जब वो बर्ड लेकर आते हैं, उनकी जो फीमेल होती है या तो वो सेमी एडल्ट होती है या वो पट्ठा होती है। तो भाई सोचते हैं कि हमारी फीमेल मटकी लगाने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है और ब्रीड नहीं कर रही है। तो पहला रीज़न ये होता है दोस्तों कि फ़ीमेल की अभी ब्रीडिंग की एज नहीं हुई होती है, जिसकी वजह से फ़ीमेल ब्रीड करना नहीं चाहती है। तो आप पहले उसकी एज कंफर्म करें। अगर उसकी ब्रीडिंग की एज हो चुकी है, उसके बाद भी अगर वो ब्रीड नहीं कर रही है, तब आपको आगे के जो मैं 3 और रीज़न बताने वाला हूँ, फिर उस पर फोकस करना होगा आपको। तो पहले यही देखना है आपको कि क्या आपकी फ़ीमेल एडल्ट है, ब्रीड की उम्र पर आ चुकी है या नहीं। उसके लिए दोस्तों आपको ये देखना होगा कि उसके आइज़ में रिंग आया है या नहीं, और उसका जो हेड होता है, जो सिर होता है, उस पर एक टोपी सी बन जाती है दोस्तों। अगर वो जो टोपी सी बन चुकी है, उसकी आइज़ में रिंग आ चुका है, उसकी नोज़ ब्राउन टाइप की होने लगी है, तो आप समझ जाइए कि आपकी फ़ीमेल फुली एडल्ट है और अब वो जो ब्रीड नहीं कर रही है। तो उसके दूसरे अदर रीज़न हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फ़ीमेल की आइज़ में रिंग नहीं आया है, उसका सिर की टोपी क्लियर बनी नहीं है, तब आप समझ जाएं कि आपकी फ़ीमेल अभी ब्रीड की एज पर नहीं आई है, अभी वो पट्ठा है या सेमी एडल्ट है। तो आपको वेट करना होगा, मटकी को हटा देना होगा। जब फीमेल की ब्रीडिंग की एज हो जाए, जब फीमेल आपकी एडल्ट हो जाए, तब आप उसको मटकी देंगे। अब दोस्तों, दूसरा रीज़न होता है फीमेल की ब्रीड ना करने का। वो ये होता है कि हमने उसके जो मेल लगाया है दोस्तों, वो मेल फीमेल को पसंद नहीं आ रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखा करें, आपका जो मेल होना चाहिए वो फीमेल से बड़ी एज का होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ीमेल हमारी फुली एडल्ट होती है और हमारा जो मेल होता है वो सेमी एडल्ट होता है। इसकी वजह से मेल को ये एक्सपीरियंस नहीं होता है कि किस तरह से फ़ीमेल को मटकी की तरफ अट्रैक्ट करना है, किस तरह से उसको मैटिंग के लिए तैयार करना है और ब्रीड पर लेकर आना है। तो मेल ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फ़ीमेल जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है, उसको भगाती है, उसको मैटिंग करने नहीं देती है। तो आप अपने यहाँ पर इस बात को चेक करें कि आपका जो मेल है, क्या वो फीमेल से बड़ी एज का है या अभी वो छोटा है। तो कमेंट करके आप मुझे बताएं कि आपकी फ़ीमेल बड़ी है या मेल बड़ा है। तो दोस्तों, अगर आपका मेल फीमेल को पसंद नहीं आ रहा है, तो फीमेल बिल्कुल ब्रीड करना नहीं चाहती है, ना ही मैं मटकी में जाना चाहती है वो, और ना ही वो मैटिंग करने देती है। तो आप देखें अपने मेल को। अगर आपकी मेल जो है फुली एडल्ट है, तो देखें उसमें कोई कमी तो नहीं है। मेल क्या ब्रीडिंग में एक्टिविटी ले रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, क्या वो फीमेल से डर कर भाग रहा है। तो अगर जो मेल फीमेल से डरता है, तो ऐसा मेल फीमेल को ब्रीड पर नहीं ला सकता। तो आपको ऐसा मेल लाना होगा, डोमिनेंट मेल, जो कि फ़ीमेल को अट्रैक्ट करे, उसके पीछे पड़ जाए ब्रीड करने के लिए। तो आपको बड़ी एज का मेल लगाना होगा फ़ीमेल के साथ। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिएगा कि आपकी फ़ीमेल को वो ब्रीड पर लाएगा और बहुत जल्दी आपके यहाँ पर ब्रीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों, एक तीसरा रीज़न होता है फ़ीमेल जो ब्रीड नहीं करती है, वो ये होता है कि आपने जो मटकी लगाई है वो उसको पसंद नहीं आ रही है।
देखिए दोस्तों, केज के अंदर हमेशा जब भी आप मटकी लगाया करें तो ध्यान रखें कि मटकी को आपको जो केज के नीचे वाली साइड पर नहीं लगाना है, ऊंचाई पर लगाकर उसको मजबूती से बांधना है। मटकी हिलनी नहीं चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपने मटकी अच्छे से बड़े साइज़ की भी लगा रखी है, अच्छे से भी लगा रखी है, फीमेल फिर भी मटकी में नहीं जा रही है, तब आपको करना यह है कि मटकी को निकाल लें और 1 हफ्ता गैप करने के बाद उसी मटकी को आपको दूसरी साइड पर, यानी जहां आपने मटकी लगा रखी थी उससे दूसरी लोकेशन पर, दूसरी साइड पर आपको मटकी लगानी है। अब दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा करें कि बहुत सी फीमेल ऐसी होती हैं कि किसी मटकी को वो पसंद नहीं करती हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मटकी भी लगाएं। अगर आपका केज बड़ा है तो एक पेयर है आपके पास तो 2 से 3 मटकी लगाएं। बहुत सी फीमेल जो है किसी मटकी को पसंद नहीं करती हैं लेकिन दूसरी मटकी को पसंद कर लेती हैं। तो आप ये भी कर देखें कि आप जो मटकियां लगा रहे हैं बर्ड से ज़्यादा लगाएं, आपकी जो फीमेल है उससे ज़्यादा लगाएं। किसी एक मटकी को फीमेल पसंद नहीं कर रही है तो वो दूसरी को कर लेगी। और इसके अलावा आपके अगर ज़्यादा मटकियाँ लगी हुई हैं उसके बाद भी फीमेल नहीं जाती है तो सभी मटकियों को बाहर निकालें, 1 हफ्ते का टाइम दें, उसके बाद दोबारा मटकी को लगाएं। अब दोस्तों, एक चौथा रीज़न भी होता है जिसकी वजह से फीमेल बिल्कुल भी ब्रीड नहीं करती है। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। ज़्यादातर यही वजह होती है कि फ़ीमेल ब्रीड करना नहीं चाहती है। तो वो रीज़न क्या है? वो रीज़न है दोस्तों कि आपने जो आपका बर्ड का जो केज है वो ऐसी जगह रख रखा है जहाँ पर डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा है। वहाँ का एटमॉस्फेयर फ़ीमेल को सूट नहीं कर रहा है, फ़ीमेल को वहाँ डिस्टरबेंस लग रहा है, उसको प्राइवेसी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से फ़ीमेल जो है ब्रीड पर नहीं आ रही है। तो आपको करना ये है कि अपने घर में सबसे अच्छी सूटेबल जगह देखें जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेसी मिले, डिस्टरबेंस कम हो, बच्चों का आना जाना ना हो, कोई आपके यहाँ का जो पेट्स एनिमल हैं वो उसके आसपास ना जाएं। तब आपको ऐसी जगह डिसाइड करके केज को रखना है। और दोस्तों, इस टाइम सर्दी का मौसम है तो आप चाहें तो कपड़े से 3 साइड से केज को कवर कर दें। जब फीमेल को प्राइवेसी मिलेगी, डिस्टरबेंस उसको कम नज़र आएगा तो वो सिक्योर फील करेगी और वो ब्रीड पर आ जाएगी। तो दोस्तों, ये 4 रीज़न हैं। पहला रीज़न यही है कि आपको जो है फ़ीमेल की एज कंफर्म करनी है, अगर वो एडल्ट है तभी वो ब्रीड करेगी। दूसरा रीज़न होता है दोस्तों कि आपने जो मेल लगाया है क्या वो फ़ीमेल से बड़ी एज का है, अगर नहीं है तो आपको उसको चेंज करना होगा। और अगर तीसरा रीज़न होता है दोस्तों कि आपने जो मटकी लगाई है फ़ीमेल को पसंद नहीं आ रही है तो एक्स्ट्रा मटकी लगाएं, कुछ टाइम मटकी को निकालने के बाद दोबारा केज के अंदर लगाएं। और चौथा रीज़न आपको यही देखना है कि आपकी जो फीमेल है उसको प्राइवेसी नहीं मिल रही है तो अच्छे से प्राइवेसी दें। इस तरह से आप करेंगे तो देखिएगा आपकी फ़ीमेल बहुत जल्दी ब्रीड पर आएगी और मैटिंग स्टार्ट हो जाएगी और अंडे आना भी शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।